छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 10 पुलिसकर्मी शहीद, 50 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट ड्राइवर की भी मौत। 7 लाख के इनामी नक्सली को पकड़ने निकले थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को नक्सली हमले में 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG के यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मौत हो गई है। इनकी टीम बारिश में फंसी सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रही थी। इसी दौरान नक्सलियों ने ID ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 50 किलो विस्फोटक से ब्लास्ट किया गया है। हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर शमीली के बीच हुआ है। जवान मंगलवार रात हार्डकोर नक्सली कमांडर और 7 लाख के इनामी जगदीश की सूचना पर निकले थे। बुधवार सुबह करीब 7 बजे यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी दौरान लौट रहे जवानों के वाहन को धमाके से उड़ा दिया गया। IG सुंदरराज पी ने कहा कि मौके पर सीनियर ऑफिसर भेजे गए हैं। इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। जुलाई में भिलाई आ सकते हैं PM मोदी। IIT भिलाई कैंप्स का करेंगे उद्घाटन। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने आज IIT भिलाई कैंप्स के निर्माण कार्य को देखकर नाराजगी जताई। लगातार हो रही लेटतीफी के चलते सांसद विजय बघेल ने IIT के डायरेक्टर से काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्कीम का आने वाले हैं। ऐसे में अब तक कार्य को पूरा नहीं होने का चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कोविड को बीते 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इसका बहाना बनाकर काम में देरी की जा रही है। उन्होंने यहाँ पर अधिकारियों से कहा कि हर हाल में जून के आखिरी सप्ताह तक कैंप को यहां पर शिफ्ट कर ले। सांसद बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आने की संभावित तिथि 30 जून के बाद है। इस दौरान यहां पर IIT भिलाई सहित अन्य कई प्रोजेक्ट का लोकार्पण करेंगे। बेमौसम बारिश का कहर, 8 घंटे से मार्ग बंद। एम्बुलेंस में 2 मरीजों की मौत। सड़क पुल ढहने से दंतेवाड़ा का सुकमा से संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में बेमौसम बारिश के कहर से यहां पर कुम्हाररस में निर्माणाधीन पुल के पास बनाई गई बाईपास सड़क और पुल ढह गया है। पिछले 8 घंटे से जिला मुख्यालय का किरंदुल, बचेली और कुआकोंडा समेत सुकमा जिले से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। मार्ग बंद होने की वजह से एम्बुलेंस 108 भी जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाई, जिससे कि 2 मरीजों की एम्बुलेंस के अंदर ही मौत हो गई। राजधानी में ईडी की छापेमारी, अधिकारी और शराब कारोबारी पर छापे के बाद बार संचालक के घर छापा। छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आबकारी अधिकारी और शराब कारोबारी पर छापे के बाद एक बार फिर से संचालक के घर ईडी प्रवर्तन निदेशालय ने दबिश दी है। इसके अलावा VIP रोड पर एक कैफे में यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। खबर है कि यहाँ पर जय स्तंभ चौक के पास बार का संचालन करने वाले कारोबारी अशोकर रतन सिंह के निवास पर छापा मारा गया है, जहाँ पर पिछले के छापे में आई जानकारी के हिसाब से यहां छापे की बात कही जा रही है। नक्सली हमले पर सामने आया CM अरविंद केजरीवाल का बयान, बोले नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को सख्त कदम उठाना चाहिए। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 10 जवान शहीद हो गए। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दुख जताया। CM केजरीवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में हमारे जवान शहीद हो गए हैं। नक्सलियों की यह कायराना हरकत बेहद परेशान करने वाली सूचना है। नक्सलवाद को कुचलने के लिए सभी सरकारों को तत्काल सख्त कदम उठाने की जरूरत है। शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बात कर इस घटना की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। रायगढ़ जिले में कम नहीं हो रहे हैं कुपोषण के आंकड़े। इस साल इतने फीसदी बच्चे पाए गए कुपोषित। जिले में स्वास्थ्य विभाग कुपोषण दूर करने लगातार अभियान चलाने का दावा कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी जिले में कुपोषण के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। जिले में इस साल कुल यहां पर 12.96% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। कुपोषण का ये आंकड़ा बीते साल से अधिक है। खास बात यह कि कुपोषण दूर करने बीते साल विभाग ने यहाँ पर आहार और साथ ही विविध कार्यक्रम के नाम पर तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे में विभागीय कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। चाइल्ड राइट्स बॉडी ने बॉर्नवीटा को भेजा नोटिस। NCPCR ने कंपनी को सभी भ्रामक विज्ञापन और पैकेजिंग हटाने को कहा। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने बॉर्नवीटा बनाने वाली कंपनी मॉडलेज इंटरनेशनल इंडिया लिमिटेड को नोटिस भेजा है। कंपनी को यह नोटिस शुगर कंटेंट के मैंडेटरी अनिवार्य डिस्क्लोजर यानी कि प्रोडक्ट में शक्कर की मात्रा से जुड़े नियमों का पालन न करने पर जारी किया गया है। हाल ही में यहाँ पर बॉर्नवीटा के इंग्रेडिएंट्स को लेकर सवाल उठे थे और तब से ही कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर विवाद चल रहा है। इसके बाद अब यहां पर NCPCR ने नोटिस में कंपनी को अपने सभी भ्रामक विज्ञापनों से लेकर साथ ही पैकेजिंग और लेबल का रिव्यू करने और उन्हें हटाने के लिए कहा है। NCPCR ने नोटिस में कंपनी के प्रोडक्ट और साथ ही बॉर्नवीटा की पैकेजिंग पर भी चिंता जताई है।
फर्जी फार्मेसी डिग्री फर्जीवाड़ा मामले में मुख्य आरोपितों की तलाश में दिल्ली हरियाणा में छापा। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल में पंजीकृत करीब 4000 फर्जी फार्मेसी डिग्रीधारियों की जांच देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंच गई है। 2 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ पुलिस ने हरियाणा के जिंद से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला कि वह एजेंट का काम करता था। आरोपित ने मुख्य आरोपियों के भी नाम यहां पर पुलिस को बताए हैं, जिसके आधार पर आगे की जांच करते हुए पुलिस ने दिल्ली हरियाणा में छापामार कार्रवाई पर जुट गई है। रमेश ग्राहक पकड़कर यहां छत्तीसगढ़ में पंजीकृत कराया करता था। यह गिरोह देश के विभिन्न यहां पर विश्वविद्यालयों के फर्जी प्रमाण पत्र जारी करता था। प्रमाण पत्र पर 1 से 2 लाख रुपए बेचे जाते थे। पुलिस अब तक यहां पर पूरे गिरोह की जांच पर जुटी हुई है। अब तक इस प्रकरण में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगले 2 वर्षों में 4.5 लाख आदिवासी परिवारों तक पहुंचेगा सोलर पंप। नल से जल पहुंचाने में क्रेडा की अहम भागीदारी। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन योजना के तहत दुर्गम पहाड़ी और वनांचलों में रह रहे आदिवासियों के घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए क्रेडा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण सहयोग करेगा। अगले 2 वर्षों में 4.5 लाख परिवारों तक सोलर पंप के जरिए पेयजल पहुँचाने की योजना है। इसके लिए 12,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। ये पंप उन इलाकों पर लगाए जा रहे हैं जहाँ पर अभी तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में यहां पर स्वचालित सोलर पंप होंगे। सुबह जैसी सूर्य की किरण सोलर पैनल पर पड़ेगी, वैसे ही सोलर पंप क्रियाशील हो जाएंगे। टंकी भर जाने पर स्वतः ही बंद हो जाएंगे। इससे यहां पर आदिवासियों को पंप पेयजल शुद्ध मिलेगा। गौरतलब है कि प्रदेश में इस साल यहां पर 50,06,062 घरों में नल के जरिए जल पहुंचाना है। अभी तक 43% घरों में नल कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। मन की बात फालतू की बात हम क्यों सुने। लखमा के बयान पर बीजेपी का पलटवार, इसलिए कांग्रेस के विपक्ष के लायक भी नहीं बची है। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों पर बने रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने यहां पर पीएम मोदी की मन की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि फालतू बात को हम क्यों सुने, हमें कोई यहाँ पर और काम नहीं है क्या। लखमा की इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, इसलिए जनता ने इन्हें विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा, पहले यहाँ पर 15 लाख रुपए काला धन लोगों के खातों में आए, महंगाई कम करे, पेट्रोल डीजल और गैस सिलेंडर के दाम कम करे, तब मन की बात सुनेंगे। झूठ बोलने से कोई यहाँ पर मन की बात नहीं सुनेगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा में 102 स्थानों पर होगा मन की बात का आयोजन। रायपुर दक्षिण विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने दक्षिण विधानसभा की भाजपा मंडलों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने भाजपा संगठन द्वारा चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण अभियान के संबंध पर जिम्मेदार पदाधिकारियों से चर्चा की तथा आगामी 30 अप्रैल को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात कार्यक्रम के 100 यहाँ पर एपिसोड के वृहद प्रचार प्रसार आयोजन के संबंध पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसके तहत विधानसभा के 51 शक्ति केंद्रों में 102 स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम आयोजित होगा। यह बैठक यहां पर विधायक बृजमोहन अग्रवाल के विधानसभा कार्यालय तट पर रखी गई थी। नक्सली हमले पर रमन सिंह ने कहा, नक्सलियों को खत्म करने छत्तीसगढ़ में इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत। दंतेवाड़ा जिले में नक्सली हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है। यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन तेज होंगे तभी नक्सली पीछे हटेंगे। रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार दावा करते हैं कि नक्सलियों पर पूरा नियंत्रण है, लेकिन लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है। आज जवान शहीद हुए। कुछ दिन पहले 4-5 बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई थी। ब्लास्ट का पूर्व अनुमान लगाना कठिन है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आईडी यहां पर कहां लगी है, इसलिए सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया जाना चाहिए। यह ध्यान देने वाली बात है। 30 जून तक नलकूप खनन पर लगी रोक। कलेक्टर ने दुर्ग जिले को घोषित किया जल अभाव क्षेत्र, दिए गए कार्यवाही के निर्देश। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने जिले में 30 जून तक यहां पर नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। उन्होंने जिले को जल अभाव क्षेत्र में घोषित करते हुए यह आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि कोई नलकूप खनन करता पाया जाए तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए। कलेक्टर यहां पर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने दुर्ग जिले को 30 जून तक जल प्रभाव क्षेत्र घोषित कर दिया है। पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में तबादला। 161 पुलिस कर्मियों के बाद अब फिर से 37 का स्थानांतरण आदेश जारी। एसपी उदय किरण ने 36 घंटे के भीतर दूसरी बार तबादला लिस्ट निकाली है। 24 तारीख को हुए तबादला आदेश में 161 पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया था, जिसके बाद जारी दूसरी सूची में कुल यहाँ पर 37 प्रधान आरक्षक व आरक्षकों का तबादला किया गया। जारी सूची में महिला आरक्षकों का भी तबादला किया गया है। पूर्व में जारी लिस्ट में एसपी उदय किरण ने शहरी थानों पर लंबे समय से जमे पुलिसकर्मियों की लिस्ट बनाकर उन्हें ग्रामीण
ग्रामीण एरिया पर भेजा गया था, जबकि ग्रामीण एरिया में काम करने वाले पुलिसकर्मियों को शहरी इलाकों पर काम करने का मौका दिया गया था। एक ही जगह पर लंबे समय तक पदस्थ रहने पर पुलिसकर्मियों की आपराधिक से यहाँ पर साठगांठ होने की संभावना के चलते एसपी उदय किरण ने लंबे समय से शहरी एरिया में पदस्थ पुलिसकर्मियों को प्रशासनिक यहाँ पर कसावट के लिए ग्रामीण थानों में भेज दिया गया, जिसका असर जिले की पुलिसिंग में भी दिखाई देगा। 1 मई से शुरू होगा अभियान। ओम माथुर ने कहा 90 विधानसभा क्षेत्र में हर बूथ तक जाएंगे पूर्णकालिक विस्तारक। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा ने इस साल होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ताकत झोंक दी है। लगातार बीजेपी हब के शीर्ष नेता प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने भी अपने 6 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। अपने इस दौरे पर मंगलवार को पूर्णकालिक विस्तारक प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि सभी पूर्णकालिक विस्तार 90 विधानसभा क्षेत्र में 1 मई से दौरा करेंगे। हर बूथ तक पहुंचकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। साथ ही राज्य सरकार की विफलताओं का ब्यौरा भी घर घर तक पहुंचाएंगे। जंगल में जुआ खेलते 7 आरोपी गिरफ्तार, लाखों रुपए समेत मोबाइल व अन्य सामान जब्त। राजिम पुलिस ने जंगल में जुआ खेलते 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 1 लाख रुपए, 4 मोबाइल और 9 मोटरसाइकिल जब्त किया है। भिंगेश्वर थाना क्षेत्र के जमाही घटरानी में ये सभी आरोपी जुआ खेल रहे थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले के निर्देश पर भिंगेश्वर थाना पुलिस द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई है। यह पूरा मामला भिंगेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगामी शिक्षा सत्र की पूर्व तैयारियों के मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों का दल गठित किया गया। स्कूलों का आगामी शिक्षा सत्र 16 जून से प्रारंभ होगा। आगामी शिक्षा सत्र में महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की सुनिश्चितता एवं साथ ही निरंतर सफलतापूर्वक संचालन के राज्य स्तरीय अधिकारियों का दल गठित किया गया है। साथ ही यहाँ पर उन्हें जिले की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। राज्य स्तरीय अधिकारी आवंटित जिलों में न्यूनतम 2 यहाँ पर संकुलर, 2 यहाँ पर निजी विद्यालय, 1 यहाँ पर मरम्मत कार्य वाले स्कूल, 1 यहाँ पर सेजिस या अन्य स्कूलों का कार्य 1 मई से 9 मई तक निरीक्षण यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे। आरटीई में प्राप्त 24,000 छात्रों के आवेदन स्वीकृत। पहले चरण में प्रवेश के लिए 15 मई को निकाली जाएगी लॉटरी। शिक्षा का अधिकार कानून यहाँ पर आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूल में प्रवेश के लिए प्राप्त यहाँ पर आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। प्रदेश भर से आरटीई के तहत 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। नोडल अधिकारियों की तरफ से प्राप्त आवेदनों की दस्तावेज की जाँच की जा रही है। छटनी का यहाँ पर पात्र अपात्र की सूची बनाई जाएगी। अभी तक 24,052 छात्रों के आवेदन यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है। सीएम ने की बड़ी घोषणा, सप्रे स्कूल बनेगा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में भेंट मुलाकात के दौरान बड़ी घोषणा की है। बता दें कि आने वाले सत्र में साथ ही माधव राव सप्रे शासकीय उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विश्वविद्यालय बूढ़ापारा को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। इस दौरान उन्हें साथ ही यहाँ पर अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर 3,200 किलोलीटर का साथ ही ओवरलेडेड टैंक और साथ ही ड्राइजिंग और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन का निर्माण की भी घोषणा की है। आदिवासियों के 149 एकड़ जमीन पर ड्राइवर के नाम पर खरीदी। गुरुश्री मिनरल्स के डायरेक्टर का फ्रॉड। आईटी विभाग ने कलेक्टर से संपत्ति अटैच करने को कहा। शक्ति जिले के ग्राम यहाँ पर डूमरपारा में स्थित गुरुश्री मिनरल्स के मालिक पर अपने ड्राइवर और उसके बेटे बेटियों के नाम पर आदिवासियों की जमीन खरीदने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि 149 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री गुरुश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मुकेश बंसल ने अपने ड्राइवर और उसके बेटे बेटियों के नाम पर करा दी है। बेनामी संपत्ति के दायरे में आने के बाद इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने शक्ति कलेक्टर को पत्र लिखकर इन जमीनों को अटैच करने को कहा है। प्रशिक्षण अधिकारियों को बड़ी राहत। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज किया सेवा समाप्ति संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी। रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग में वर्ष 2013 में नियुक्त प्रशिक्षण अधिकारियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। लगभग 3 माह चली सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रशिक्षण अधिकारी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए संचालक द्वारा प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवा समाप्ति के लिए जारी कारण बताओ नोटिस को खारिज कर दिया है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें छत्तीसगढ़ की। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।